ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 1 के जो है रिगार्डिंग हम क्लास को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 11 तक फाइनल हो चुका है। ठीक है, जो हम साइंस का प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, ठीक है, और उसका प्रीवियस ईयर जो है ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो उसको जो उसका जो प्रीवियस ईयर है प्लेलिस्ट में है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो नहीं देखें, जाके चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में हमारा साइंस का चल रहा था 11 नंबर, और यहाँ पे हमारा जो नया टॉपिक है इसका प्रैक्टिस सेट हमारा रीजनिंग का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2023-24 रिगार्डिंग जो भी आपके एग्जाम होंगे उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे हमारा जो आपका नया जो टॉपिक है ये है दिशा, दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको जो है एलपी में पिछली बार जो भी आपका हुआ है तो साइंस में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके पहले हम 2 टॉपिक देखे हैं, जैसे एनालॉजी टेस्ट हुआ और आपका क्लासिफिकेशन हुआ। तो उसका जो है आपका जो है हम 2 टॉपिक देख चुके हैं, उसका वीडियो अभी है। ठीक है, आप चाहें तो जाके जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का नेक्स्ट जो अगला टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, और कुछ बीच में हम जो है क्लास नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, किसी दिक्कत की वजह से। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि ये आपका जो है क्लास साइंस रीजनिंग का भी क्लास प्रॉपर होता रहे। तो ये हमारा दिशा और दूरी का क्लास यहाँ पे आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन इसमें से किस तरह से आपका बनता है। देखिए, तो कुछ यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है दिशा के बारे में क्या होता है। ठीक है, किस तरह से इसको, इसमें कितने दिशा होती हैं। ठीक है, पेरेंट दिशा क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में है। तो सबसे पहले जो दिशाएं हैं, दिशाएं कितनी होती है, 4 होती हैं। ठीक है, जो डायरेक्शंस होती हैं ये आपके 4 प्रकार के होती हैं। पहला आपका ईस्ट है, दूसरा पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ठीक है, आपको पता है ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका पूरब है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका उत्तर है, और ये क्या है आपका, ये दक्षिण है, और ये आपका क्या है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन्हें आप प्रधान एक्सिस दिशाएं कहा जाता है। ठीक है, प्रधान एक्सिस मतलब प्रधान, यहाँ पे प्रिंसिपल दिशा इसको कहा जाता है। ये जो चारों जो दिशा होती हैं इनको क्या बोला जाता है, प्रधान, यहाँ पे जो आपके दिशाएं कहा जाता है। ठीक है, प्रधान दिशा इन्हें कहा जाता है। इसी तरह से है कि इनके अलावा हम 4 अन्य दिशाओं का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका 4 है, जैसे ये आपका उत्तर है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो इसके अलावा क्या होता है, 4 दिशा यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट है कि पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर को मिलाकर क्या बोलता है, नॉर्थ ईस्ट को जब मिलाएंगे आप तो पूर्वोत्तर मिलेगा। जैसे आपका ये था, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरब था। ठीक है, ये पूरब है, और ये क्या है आपका, ये आपका उत्तर है। ठीक है, और ये आपका दक्षिण है। ठीक है, सॉरी, ये दक्षिण है, और ये आपका पश्चिम है। तो यहाँ पे आपका जो है जो होगा, ये क्या होगा कि आप देखेंगे कि पूरब और उत्तर, यानी कि ये पूरब उत्तर इसको मिलाएंगे जब, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये पूर्वोत्तर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा ये पूर्वोत्तर होगा। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल जो आपकी दिशा होती है। ठीक है, इसके 4 और अन्य होते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो यहाँ पर दिया गया है पश्चिम और उत्तर, पश्चिम और उत्तर को मिला के। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, पश्चिम, यानी पश्चिम ये है और उत्तर ये है, इससे आपका 4 दिशा ये होगी। ठीक है, इसी तरह से आप तीसरा देखेंगे यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम इसको मिलाएंगे तो ये आपका क्या होगा, दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट इसको बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण और पूरब यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दक्षिण और पूरब ये आपका 4th नंबर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये 4th नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो 4 दिशा तो आपके यहाँ पे प्रधान दिशा होती है। इसके अलावा 4 दिशाएं होती हैं, पूर्वोत्तर, और यहाँ पे आपको पश्चिमोत्तर होगा, पश्चिम और उत्तर, फिर यहाँ पे आपका दक्षिण पश्चिम होगा, और ये आपका दक्षिण पूर्व होगा। ठीक है, तो 4 दिशा ये हो जाएगी। तो कुछ यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में आपको जो है यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि पूर्वोत्तर दिशा पूरब तथा उत्तर के मध्य में है। ठीक है, ये जैसा कि अभी हम देखे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे पूर्वोत्तर दिशा क्या है, यहाँ पे उत्तर और पूरब के मध्य में, बीच में। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इसमें कुछ नया आपका नहीं है। ठीक है, तो अगला है कि पश्चिमोत्तर को क्या, तो पश्चिम और उत्तर, ऐसे दक्षिण पश्चिम को दक्षिण और दिशा पश्चिम के मध्य में, एवं दक्षिण पूर्व दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है। दक्षिण और पूर्व की दिशा में, जैसा कि यहाँ पर देखें हैं, दक्षिण और ये आपका पूर्व के बीच में, ये आपका मध्य में है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बता रहा था। ठीक है, अगला है आपका कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कुछ दिया गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बारे में कुछ दिया गया है। ठीक है, कि डायरेक्शन से लेकर आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट में ये आपका है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है,
तो सबसे पहले देखिए, आप जो दिशा हम यहाँ पे जो देख रहे थे, ये आपका दिशा है, ठीक है। ये आपका क्या होता था, ये आपका उत्तर दिशा होता है, ये आपका क्या होता है, ये पूरब दिशा होता है, ये आपका पश्चिम दिशा होता है, और ये क्या होता है, ये आपका दक्षिण दिशा है। तो यदि कोई बस जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे उत्तर की ओर, यानी कि कोई व्यक्ति है और इधर मान लीजिए इधर से आपको ये आपका है, इधर आपको खड़ा है इस तरह से, ठीक है, इधर आपका खड़ा है, इधर उत्तर की तरफ करके। तो कह रहा है यदि वो अपने बाईं ओर यहाँ पे मुड़ता है, यानी कि बाईं इसका क्या होगा, उत्तर की तरफ दिशा है तो बाईं इसका ये होगा, दाईं ये होगा। तो बाईं जब इधर मुड़ेगा तो कह रहा है कि आपका क्या होगा, बाईं ओर मुड़ता है तो उसका जो है मुंह जो होगा पश्चिम की दिशा में, यानी कि इसका मुंह इधर हो जाएगा, ठीक है, मुंह पश्चिम की दूरा आपका दिशा में हो जाएगा। और दाईं जब मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इसका जो मुंह है एक की तरफ हो जाएगा, आपका पूर्व की ओर हो जाएगा, यानी बाईं मुड़ेगा तो मुंह उसका पश्चिम होगा, दाईं मुड़ेगा तो मुंह आपका पूर्व होगा। यही आपको कह रहा था, तो उसका मुंह कहाँ, पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल थोड़ा सा जानकारी था। ये आपको जब क्वेश्चन में जब सॉल्व आप करेंगे तो वहाँ पे जब आपको सूर्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिए सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय क्या क्या कंडीशन होता है, वहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में खड़ा है तो उसका जो है आपका जो छाया होगा, ठीक है, तो वो किस दिशा में होगा, ठीक है। इस तरह से कहता है अगर इस दिशा में खड़ा है तो उसका छाया किधर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अगला है आपका कि यदि कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर मुँह करके खड़ा है, जैसे ये आपका दिशा है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर दिशा हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर है, ये पूरब है, ये आपका पश्चिम है, और ये क्या है आपका, ये दक्षिण है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अब देखिए इधर कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इधर से आपका दक्षिण की तरफ खड़ा है, ठीक है, इधर मुँह करके, तो इसका बाएँ क्या होगा, इसका बाएँ आपका इधर हो जाएगा पूर्व, और दाएँ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। देखिए उसके बाईं ओर मुड़ता है तो उसका मुंह किधर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा, और यदि वो दाएं मुड़ता है तो उसका मुंह क्या जाएगा, पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बोल रहा था। अगला है आपका, देखिए दिशा पे करके आपको यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है, तो पश्चिम क्या है आपका, ये है, ये आपका पूरब है, ये आपका ये उत्तर, और ये दक्षिण है, ठीक है, मतलब ये आपका ईस्ट होगा, ये आपका वेस्ट होगा, ठीक है, ये आपका नॉर्थ होगा, और ये आपका साउथ होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहा है कि यहाँ पे बाएं ओर मुड़ता है, कहाँ करके खड़ा है, पश्चिम की ओर मुँह करके, यानी कि ये आपका इधर मुँह करके, इधर मुड़ के यहाँ से इधर खड़ा है, ठीक है, यहाँ खड़ा है, तो इसका बाएं इधर होगा, तो बाएं किधर हो जाएगा आपका, इसका जो अगर बाएं जाएगा तो दक्षिण जाएगा, ठीक है, बाएं ओर मुड़ता है तो दक्षिण, उसका मुँह किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। अगर वह दाएँ मुड़ता है तो उसका मुँह किधर हो जाएगा, उत्तर की दिशा की ओर हो जाएगा। अगर इधर मुड़ता है तो उत्तर की दिशा में, ठीक है। इस तरह से अगर खड़ा है, अगर ये हम मतलब जैसे कि हम खड़ा हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। अगर बाएं मुड़ता है तो ये आपका दक्षिण, दाएं मुड़ता है तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन तीसरा नंबर था। अगला है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, ये आपका है इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका पूर्व है, ये आपका क्या है, ये आपका पश्चिम है, और ये क्या है आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, किधर खड़ा है, पूर्व की ओर, तो पूर्व क्या है, ये है। तो अगर मान लीजिए इधर खड़ा है, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है जो पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है, तो इसका जो बाएं होगा, बाएं क्या होगा, बाएं हो जाएगा उत्तर, ठीक है, दाएं क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। तो उसका जो यहाँ पे मुँह करके खड़ा है तो अपनी दाएं मुड़ते, यानी बाएं मुड़ता है तो उसका मुँह उत्तर दिशा में, ठीक है, इधर बाएं मुड़ेगा तो उत्तर दिशा में, और दाएं मुड़ता है तो आपका दक्षिण दिशा में, ठीक है। ये आपको अलग अलग जो है दिशा में करके बता रहे हैं, व्यक्ति किस दिशा में खड़ा होगा तो उसकी पोजीशन, मतलब जो उसका दाएं या बाएं क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन में करते समय आपको हो सकता है कन्फ्यूजन आए, ठीक है। तो ये आपको दिशा के देकर बताया गया है। तो ये था अपना कि उसका मुँह क्या हो जाएगा, दक्षिण की दिशा में, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला देखिए कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय, देखिए ये आपका यही आपका जो है हम बता रहे थे कि यदि कोई भी सूर्योदय, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि सूर्योदय बोल रहा है, सूर्यास्त नहीं कह रहा है। यहाँ पे सूर्योदय मतलब सूर्य जिधर से उगता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका पूरब होता है, ये क्या होता है आपका पश्चिम होता है, ठीक है, और ये क्या होता है आपका उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका दक्षिण होता है। तो सूर्योदय आपका यहाँ पे ये पूरब दिशा में इस तरह से, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये आपका सन है,
तो कह रहा है सूर्योदय के उस समय यहाँ पे उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है, उत्तर की दिशा में, यानी कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इधर आपका जो है मुंह करके जो है आपका इधर खड़ा है उत्तर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी परछाई बाईं ओर यानी पश्चिम दिशा में बनती है, ठीक है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा कि परछाई उसके अगेंस्ट ही होगा। सूर्योदय है तो रेज आपका इधर से पड़ेगा, ठीक है, इसका जो आपका प्रकाश होगा ये इधर से पड़ेगा आपका, ठीक है। तो इसका परछाई क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, ठीक है, यानी पश्चिम दिशा में होती है। आप जब सूर्य के समय जब पूरब की तरफ खड़ा होते हैं, ठीक है, पूरब की तरफ खड़ा होते हैं तो क्या होता है, आपका जो पीछे एकदम बनता है, तो पूरब के पीछे एकदम आपका क्या है, अपोजिट में आपका पश्चिम है, तो पश्चिम दिशा में बनेगा। अब देखिए कि ये उत्तर दिशा में नहीं, अगर उत्तर भी जाएगा, दक्षिण भी जाएगा, या पश्चिम ही मुंह करके खड़ा हो, मुंह किधर भी हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, ठीक है, तो उसका जो आपका परछाई होगा, जो उसका छाया होगा, परछाई होगा, किधर होगा, वो आपका पश्चिम दिशा में ही होगा, ठीक है। अब वही अगर सूर्यास्त की बात करें, अभी हम आगे देखेंगे उसको, सूर्यास्त की अगर बात करता है तो अगर सूर्यास्त में पश्चिम होता है तो सेम इसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, परछाई आपका पूरब ही आएगा, ठीक है, सूर्यास्त के समय। किधर भी वो अपना मुंह किधर भी कर ले, इन तीनों में से या चारों में से कहीं भी मुंह करे, या उत्तर करे, दक्षिण करे, पूरब करे, पश्चिम करे, उसका परछाई हमेशा पूरब की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है सूर्योदय और सूर्यास्त के, जो आपका जो कंडीशन बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पश्चिम दिशा में बनती है। अब देखिए अगला इसी तरह से कहा है कि यदि कोई व्यक्ति है सूर्योदय के समय दक्षिण की ओर दिशा करके, ये आपका सूर्योदय था यहाँ पे, ये आपका पूरब है, ठीक है, तो पूरब की तरफ अगर ये सन है आपका, सूर्य है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कह रहा है कि दक्षिण के समय, दक्षिण की दिशा में, तो ये आपका उत्तर था, अब इधर देखेगा फिर भी इसका क्या होगा, इधर ही होगा, पश्चिम की दिशा में ही होगा, जो कि यहाँ बोला जा रहा है पश्चिम दिशा में बनती है, ठीक है। अगला कंडीशन देखिए अगला जो है आपका कह रहा है कि यदि कोई जो है व्यक्ति जो है सूर्योदय के समय आपका पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो सेम आपका वही होगा, सूर्योदय किधर होता है आपका, ये आपका है, तो पश्चिम दिशा में इधर करेगा तो क्या होगा, आपका पश्चिम दिशा में ही इसकी जो है आपकी जो परछाई होगी, ठीक है, ये था। अगला देखिए, अगला एकदम वैसे ही कहेगा आपका है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय क्या होता है, पूर्व की दिशा में, ठीक है, तो सूर्योदय के समय ये आपका होगा, ठीक है, पूर्व दिशा में कर रहा है, यानी कि इधर खड़ा है तभी भी इसकी परछाई क्या होगी, पश्चिम दिशा में ही बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंजर आप देखिए ये हो गया। इसके बाद से आप देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सूर्यास्त, देखिए इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे सूर्यास्त अब आ गया, ठीक है। तो जैसा कि आपको वहाँ पे 4 कंडीशन बनाया, सेम कंडीशन इसमें भी होगा, लेकिन अपोजिट होगा, उल्टा होगा, कि जैसे यहाँ पे सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त किधर होगा, ये आपका पूरब है, ठीक है, ये आपका पश्चिम है, ठीक है, तो पश्चिम में आपका सूर्यास्त होता है, यहाँ पे ये आपका सन है, तो चाहे मुंह मान लीजिए ये इधर करे, ठीक है, या मुंह आपका इधर करे, ठीक है, चाहे मुंह आपका इधर करे, ठीक है, या आपका इधर करे, मतलब चारों दिशा में किधर भी करे, इसका परछाई क्या बनेगा, पश्चिम ही दिशा, पूरब ही दिशा में बनेगा। इसका सूर्यास्त के समय परछाई हमेशा क्या होगा, पूरब की दिशा में बनेगा हमेशा, ठीक है, जिसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पूरब दिशा में बनती है, ठीक है, सूर्यास्त की बात कर रहा है। देखिए अगला भी है, कह रहा है कि सूर्यास्त है समय की तरफ दक्षिण दिशा में है, तो आपका परछाई किधर बनना है, पूरब दिशा में, ठीक है। इसी तरह से अगला आपको कहेगा कि सूर्यास्त का जो है ये है आपका, ठीक है, 11वां नंबर, सूर्यास्त के समय पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी परछाई किधर बनेगी, आपकी पूरब की तरफ, ठीक है। सूर्यास्त के समय आपका ये आपका सूर्यास्त है, ठीक है, अगर पश्चिम दिशा में इधर किया है तो इसका जो परछाई किधर बनेगा, पूरब की दिशा में ही बनेगा, ठीक है, ये कंडीशन आपका बनता है। फिर देखिए यहाँ पे अगला जो कंडीशन है ये आपका है, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आपका पूरब दिशा में सूर्यास्त का समय है, ठीक है। अब देखिए ये है आपका अगला है कि यदि कोई व्यक्ति चलने की दिशा में बाएं 45 डिग्री घूमता है, ठीक है, चलने की दिशा में क्या 45 डिग्री घूमता है, तो उसे निम्न प्रकार से चलने की दिशा में बाएं 45 डिग्री इस तरह से घूमेगा, जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, ठीक है। ये है आपका कि कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, 45 डिग्री घुमा, ठीक है, तो ये आपका जो है एंगल हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री ये आपका है, ठीक है। अगर बाएँ घूमता है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, अपने बाएँ घूम रहा है, ऐसे 45 डिग्री बाएँ घूम रहा है, ठीक है, तो 45 डिग्री जब बाएँ घूमेगा तो ये आपका 45 डिग्री यहाँ बन जाए। इसी तरह अगर दाएँ है तो दाएँ ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, 45 यानी 45 डिग्री ये आपका दाएँ घूम रहा है, ठीक है। जो कि अगला है, देखिए यहाँ पे है आपका, ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये आपका 45 डिग्री यहाँ पे इस तरह से बनेगा। वही कह रहा है यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति चलने की दिशा में 45 डिग्री घूमता है तो उसे निम्न चलने की दिशा 45 डिग्री होगी,
तो ये आपका दाएं घूम रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से सिंबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो दिशा के बारे में आपको बताए हैं, ठीक है। 4 जो प्रधान जो दिशाएं होती हैं, कर प्रकाश अपने घर से निकल पूर्व की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। तो आपका पूर्व क्या होता था, इसमें आप देखते थे ये आपका क्या होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये पूर्व होता है, ये आपका क्या होता है उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। और ये आपका पश्चिम होता है, इसको आप अंग्रेजी में ईस्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपको ईस्ट होता है, ये आपका साउथ होता है, ठीक है, साउथ। और इसको बोलते हैं ये नॉर्थ होता है, ठीक है, ये नॉर्थ होता है, इसको आपको वेस्ट कहते हैं, ठीक है, ये आपका वेस्ट है। तो जो आपका कंडीशन बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका यहाँ पे प्रकाश अपने घर से निकल कर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या कर रहा है, चलना प्रारंभ करता है पूर्व की ओर। तो यहाँ से आपको चल रहा है, मान लीजिए ये इसका होम है, यहाँ पे चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इसका होम है, ठीक है, यहाँ से चला, इस तरह चला, अब बाएं मुड़ गया। बाएं इसका क्या होगा, इधर गया तो बाएं इसका इधर ये होगा, आपका इधर होगा, बाएं मुड़ता है। और चलने के बाद यहाँ पे बाएं मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है, यानी कि कुछ यहाँ पे बाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है। ये आपका बाएं मुड़ा, फिर यहाँ से आपका दाएं मुड़ गया, ठीक है। और अंत में दाएं, यहाँ पे दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है और अंत में चलना फिर से यहाँ पे पहले बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर से दाएं मिला, ठीक है, चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, किस दिशा में जा रहा है, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे कि किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर आप दिशा देखें तो ये आपका कौन सी दिशा होती थी, ये आपकी पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है, ये पूर्व दिशा में। और ये आपका क्या होता है, ये आपका दक्षिण दिशा होता है, ये आपका उत्तर दिशा, और ये आपका पश्चिम दिशा ये होता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो पहले यहाँ पूरब गया है, ठीक है, फिर इसके पास अपने बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर से दाएं आया, ठीक है। तो अब किस दिशा में है, तो देखेंगे इस दिशा के हिसाब से मिलाएंगे। ये जो दिशा है यहाँ पे, जो आपका जो मेन दिशा है इस दिशा में, तो यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी दिशा है आपका, दक्षिण दिशा। तो किस दिशा में गया, दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, दक्षिण दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपको डायरेक्शन डिस्टेंस का। ये अगर सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो यहाँ से क्वेश्चन तुरंत उठा लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाती है, ठीक है। पुतुल जो है अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाती है और यहाँ से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाती है। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना, देखिए इसका आपका जो आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों इसमें बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में। तो देखिए कह रहा है कि पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में, तो जैसा कि आपको दिशा के बारे में बताए हैं, ये आपका क्या होता है, ये पूर्व होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि पुतुल अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर की दिशा में, यानी कि अगर यहाँ से चल रहा है तो उत्तर दिशा में इधर गया, कितना गया, 3 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर उत्तर की दिशा में 3 मीटर जाता है। और यहाँ से दाएं मुड़कर 4 मीटर, यानी कि फिर गया तो दाएं कितना हो जाएगा, ये आपका 4 मीटर यहाँ पे ये हो जाता है, ठीक है। तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें, इस तरह से देखें, ये दिशा, ठीक है, इस तरह से अगर दिशा देखें आप, तो ये जो आपकी जो दूरी आपको बताना है, ये आपकी दूरी है, ठीक है, ये आपकी इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो, और दिशा क्या होगी, जैसा कि आपको हम बताए हैं, जो प्रधान अक्ष जो आपकी दिशा होगी उससे अलग भी 4 दिशाएं होती हैं। तो ये आपका क्या होता था, ये आपका ये उत्तर है, ठीक है, और ये क्या है आपका पूरब है, ठीक है। तो दिशा आपकी जो ये होगी दिशा, ठीक है, ये आपकी दिशा होगी, ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है, दिशा तो आपकी मिल जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी, ठीक है, ये आपकी दिशा होगी। अब दूरी किससे होगी, अब आप मैथ में पढ़े हैं कि ये जो दिशा है और ये जो मतलब ये जो आपकी दूरी है और ये दूरी है, इसको निकालना हो तो क्या करते हैं, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर करें तो रूट में कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा आपका
16, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा 25, रूट से निकालेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 5 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 5 मीटर। तो 5 मीटर उत्तर पूर्व दिशा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है 5 मीटर उत्तर पूर्व दिशा ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 5 मीटर यहाँ पे उत्तर पूर्व, ठीक है पूर्वोत्तर, देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्व को क्या बोलते हैं पूर्वोत्तर, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे पूर्वोत्तर 5 मीटर पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व को पूर्वोत्तर के भी नाम से जानते हैं। ऐसे पश्चिमोत्तर होता है, पश्चिम और उत्तर, ठीक है। अभी जैसा कि शुरू में हम देखे थे तो वहाँ पे इस तरह का आपका जो है शब्द वहाँ पे लिखा हुआ था पूर्वोत्तर साफ साफ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस का कुछ बेसिक आपका क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड हम बहुत सारा क्वेश्चन जो है अभी देखने वाले हैं, ठीक है आगे से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया उसको हम देखेंगे, और आप चैनल से जुड़े रहिए। रीजनिंग और साइंस की क्लास आपके जो है प्रॉपर यहाँ पे मिलता रहेगा। कोई भी क्यूरी हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए, या कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट करके बताइए। और एक चीज़ है कि यहाँ पे क्लासेस थोड़ा सा डिले हो जाता है बीच में, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको जो है प्रॉपर ढंग से चलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।